हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं ऑट टू। अगर आपको ऑट टू और शुड का डिफरेंस नहीं पता है तो ये वीडियो आपके लिए है। एग्जाम में ऑट टू कैसे आता है ये भी नहीं पता तो ये वीडियो डेफिनेटली आप ही के लिए है। ठीक है, अगर आप नए हैं तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आप चैनल को सब्सक्राइब करके और इंग्लिश की इस जर्नी में हमसे जुड़ जाइए। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे यूजफुल वीडियोस में आगे भी लाता रहूं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं ऑट टू भगवद गीता के एक श्लोक के साथ। नहि प्रपश्यामि ममापनुद्या द्यच्छोकमुच्छोषणम् इंद्रियाणाम् अवाप्य भूमाव सपत्न मृद्धम राज्यम सुराणामपि चाधिपत्यम। ऑट टू, इसको आउट नहीं पढ़ना भाई, ऑट क्या पढ़ना है, ऑट। ऑट टू का मतलब होता है चाहिए। हिंदी सेंस इसका क्या निकलेगा, चाहिए। अच्छा, इस चाहिए का मतलब ऐसा मत समझिए कि मुझे पेन चाहिए, मुझे चेयर चाहिए, मुझे पैसे चाहिए, ये वाली चाहिए की बात नहीं है। नाउन नहीं आना चाहिए। पेन, चेयर, पैसे, ये सारी चीजें नाउन्स है, तो नाउन नहीं आना चाहिए, वर्ब आना चाहिए। जैसे मुझे तुमसे बात करना चाहिए, करना वर्ब है। जैसे हमें अपने पड़ोसियों से प्रेम करना चाहिए, तो कोई ना कोई वर्ब आएगा। जैसे एग्जांपल्स में देख लीजिए, हमें गरीबों की मदद करना चाहिए, तो मदद करना वर्ब है। सम्मान करना वर्ब है। प्रेम करना वर्ब है। देखभाल करना वर्ब है। बोलना वर्ब है। मतलब कोई ना कोई वर्ब आएगा, कोई नाउन नहीं आएगा। ठीक है, चलिए सेंटेंसेस को बनाते हैं। अच्छा, अगर आपको ऑट टू और शुड एक जैसा लग रहा होगा, अगर आप एक सीक्वेंस में वीडियोस देख रहे हैं और आपने शुड सीखा हुआ है तो आपको लगेगा ये तो भाई शुड है। ठीक है, तो देखिए शुड और ऑट टू लगभग इक्वल है, लेकिन जो मामूली सा डिफरेंस है तो आपको चिंता नहीं करनी है। ये डिफरेंस इन 5 सेंटेंसेस को होने दीजिए, मैं भी डिफरेंस बताता हूं और ये भी डिस्कस करूंगा कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा। ठीक है, तुम्हें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, यू ऑट टू। देखिए यहां पे सब्जेक्ट है फिर हेल्पिंग वर्ब है, ऑट टू हेल्पिंग वर्ब है। मॉडल्स जो आप सीख रहे हैं वो हेल्पिंग वर्ब से। अच्छा, अगर सेंटेंस नेगेटिव आ जाएगा तो ऑट नॉट टू, बीच में नॉट आ जाएगा। मतलब दो वर्ड्स जैसे आपने सीखा हुआ है, विल बी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में, हैज बीन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैज बीन, दो वर्ड्स, तो दो वर्ड्स उसी तरह आपको करना है, बीच में नॉट नेगेटिव में, और इंट्रोगेटिव में बीच में सब्जेक्ट आ जाएगा तो ये अलग हो जाएंगे। ठीक है, यू ऑट टू, अब वर्ब, वर्ब क्या है, सम्मान करना, रिस्पेक्ट। यू ऑट टू रिस्पेक्ट, किसकी रिस्पेक्ट करना भाई, ऑब्जेक्ट की बारी है, अपने माता पिता, योर पेरेंट्स, पेरेंट्स यानी माता पिता, पेरेंट नहीं करना यहां पे, पेरेंट्स प्लूरल होता है। यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। दूसरा सेंटेंस है हमें गरीबों की मदद करना चाहिए। ठीक है, बनाइए, वी ऑट टू, ठीक है, वी ऑट टू क्या, हेल्प, मदद करना यानी हेल्प। ठीक है, अब किसकी मदद करना, ऑब्जेक्ट की बारी है, गरीबों की। ध्यान दीजिए यहां पे पुअर्स नहीं करना भाई, एडजेक्टिव में एस लगा के प्लूरल नहीं बनाते हैं। द पुअर, अगर आप एडजेक्टिव में द लगा दें तो वो पूरे समूह को दिखा देगा। जैसे द रिच, तो इसका मतलब कोई एक रिच की बात नहीं है, द रिच मतलब है जितने धनी लोग हैं सब। ऐसे द पुअर का मतलब है कि जितने गरीब लोग हैं वो सब। ऐसे अगर कह दिया जाए द इंटेलिजेंट, तो इसका मतलब है कि जितने बुद्धिमान लोग हैं सब। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ आ रही होगी कि एडजेक्टिव में द लगा दीजिए तो जितना वो क्लास होता है, जितना समूह होता है वो सबको शो कर देगा। ठीक है, चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं, हमें अपने पड़ोसियों से प्रेम करना चाहिए। अच्छा, पड़ोसियों से प्रेम करना चाहिए, यहां पे आप ये मत समझिए कि आपके पड़ोस में कोई लड़के हैं तो आप जाके उसको आई लव यू बोल दें। क्या तुल सर की क्लास अटेंड किया था, उन्होंने बताया था, ऐसा नहीं करना है भाई कि मार खा जाओ। पड़ोसियों से प्रेम करना चाहिए का मतलब है कि पड़ोसियों के सुख दुख में साथ निभाना चाहिए। भाई थोड़ा समझ लो इसका मतलब क्या है, क्या सेंस है। ठीक है, तो हमें अपने पड़ोसियों से प्रेम करना चाहिए, वी ऑट टू लव। ठीक है, वर्ब प्रेम करना, वी ऑट टू लव, किससे प्रेम करना भाई, अपने पड़ोसियों से। अवर, अब ये देखिए अपने हैं तो अवर यानी अपने। ठीक है, जैसे यहां पे अपने था तो यू सब्जेक्ट था तो योर यानी, यहां पे है तो अवर यानी, ये टेंस में मैं सिखा चुका हूं। वी ऑट टू लव अवर, किससे, पड़ोसियों से यानी नेबर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, उसे अपने स्वास्थ्य की देखभाल करनी चाहिए, शी ऑट टू। ठीक है, शी ऑट टू
फिर देखभाल करना वर्ब है, टेक केयर, टेक केयर यानी होता है देखभाल करना। अच्छा, टेक केयर, अब जिस चीज की देखभाल करना हो उसमें ऑफ लगाते हैं, ध्यान रखना, टेक केयर ऑफ, ठीक है। अब ये जिसकी देखभाल करना हो वो लिख दीजिए। तो शी ऑट टू टेक केयर ऑफ किसकी, अपने स्वास्थ्य, यानी अपने यानी हर, देखिए सब्जेक्ट शी है, हर यानी, ठीक है, स्वास्थ्य यानी हेल्थ। क्या बना, शी ऑट टू टेक केयर ऑफ हर हेल्थ। टेक केयर ऑफ, ये ऑफ जरूरी है, ठीक है। चलिए लास्ट सेंटेंस में आते हैं। तुम्हें अपने दोस्तों से झूठ नहीं बोलना चाहिए। नेगेटिव सेंटेंस है भाई, ऑट नॉट टू, बीच में नॉट लगाना पड़ेगा, यानी यू ऑट नॉट टू, देखिए ऑट टू के बीच में कौन आ गया, नॉट आ गया, तो यू ऑट नॉट टू, फिर लाई, लाई यानी झूठ बोलना, ये वर्ब है, बोलना बस वर्ब नहीं है। अच्छा, आप ऐसा कर सकते हैं कि टेल यानी बोलना, क्या बोलना, झूठ, तो टेल अ लाई ऐसा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लाई यानी झूठ बोलना पूरा हो जाएगा तो हो गया, हम टेल नहीं यूज कर रहे हैं। तो यू ऑट नॉट टू लाई, अब जिससे झूठ बोलना हो टू लगाइए, लाई टू। जैसे अगर कहना है ना कि मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूं, तो आई एम नॉट लाइंग टू यू, तो लाई टू ऐसे होता है। जैसे मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूं तो आई एम लाइंग टू यू, लाइंग टू यू, ठीक है। तो यू ऑट नॉट टू लाई टू, अब किससे झूठ बोलने की बात है, अपने दोस्तों से, यू सब्जेक्ट है, यानी योर, योर फ्रेंड्स, प्लूरल होगा फ्रेंड्स, ठीक है, क्योंकि दोस्तों हैं फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए अब बारी आ जाती है ऑट टू और शुड में डिफरेंस की, कि क्या हम जहां ऑट टू यूज करते हैं वहां शुड यूज कर सकते हैं। तो देखिए मामूली सा डिफरेंस है, ऑट टू और शुड में मामूली सा डिफरेंस है। बाकी आप ऑट टू की जगह शुड, शुड की जगह ऑट टू यूज कर सकते हैं, लेकिन जो थोड़ा सा डिफरेंस माना जाता है वो क्या माना जाता है कि ऑट टू है मोरल ड्यूटी के लिए, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। अब मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, देखिए जैसे तुम्हें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, एक शिष्टाचार की बात है, हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, माता पिता का सम्मान करना चाहिए, पड़ोसियों से प्रेम करना चाहिए, शिक्षकों की आज्ञा का पालन करना चाहिए, गरीबों की मदद करना चाहिए। उम्मीद है इन सेंटेंसेस से आपको क्लियर होगा। अब जैसे अगर हो जाए कि तुम्हें जाना चाहिए, तो इसमें कोई ऐसी मोरल ड्यूटी की बात तो हो नहीं रही है कि तुम्हें जाना चाहिए, ये तो हम एक एडवाइस दे रहे हैं, ठीक है। तो जब आप किसी को ऐसे एडवाइस देंगे जिसमें मोरल ड्यूटी ना हो तो शुड यूज कीजिए, लेकिन मोरल ड्यूटी के लिए आपको यूज किसको करना है, ऑट टू का यूज करना है। एग्जाम में कभी भी आ जाएगा तो ऑट टू। तो उम्मीद है ऑट टू और शुड में डिफरेंस आपको क्लियर होगा। बाकी अगर आप चाहें तो शुड यहां यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर कभी एग्जाम में आ जाए ऑट टू और शुड दोनों इकट्ठा रहें तो आप ऐसे यूज कर लेंगे। चलिए एक सेंटेंस में देता हूं अब आपको, एग्जाम में जो आया हुआ है, तो उस सेंटेंस को पहले आप सोचिए कि आप क्या बनाएंगे, उसके बाद आंसर मैं बताता हूं। सेंटेंस क्या है ध्यान दीजिए, आप पहले आप बनाइए, चलिए मैं बताता हूं, वीडियो रोक के आप एक बार चेक कर सकते हैं। देखिए यू, अच्छा अगर शुड यूज करें तो यू शुड टू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, शुड टू, तो शुड टू तो कुछ होता नहीं है, शुड डायरेक्ट, शुड के बाद डायरेक्ट वर्ब आएगा। टू किसके साथ आता है भाई, ऑट के बाद आ रहा है ना, देखिए यहां पे, मतलब यू ऑट टू, मस्ट टू कुछ नहीं होता, लेकिन ऑट टू हमारे पास एक मॉडल अवेलेबल है जिसमें ऑट के बाद आता है क्या, टू आता है, तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा, ऑट होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और मेरा हौसला बढ़ाएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, हैव फन, कीप प्रैक्टिसिंग, थैंक यू।